के बाहर, जहां से गांव के लोग आते जाते हैं, वहां गौशाला हो, नंदी हो, गाय वहां हो, बछड़े कुदक रहे हो, है गोबर को खूंद खूंद करके गाय घूम रही हो महाराज, तो गांव में वायरस नहीं आता। वायरस गांव के अंदर ही घुसेगा नहीं, वायरस जाएगा ही नहीं वायरस, ये ध्यान कर लो। जहां गाय का पालन नहीं हुआ भारत में, कोरोना ने सबसे ज्यादा वहां लोग मारे महाराज। जहां गाय का पालन नहीं, जहां गाय का घी नहीं, जहां गाय का दूध नहीं, जहां गाय की रोटी नहीं, ज्यादा लोग वहां मारे कोरोना ने, बैक्टीरिया ने, वायरस ने। और जहां गाय का पालन, जहां गाय का दूध, जहां गाय का दर्शन, जहां गाय का मूत्र, ये सारी चीज उपलब्ध है, वहां कोरोना का असर 10% भी नहीं था। यानी कि शहर में 100% और गांव में 10% कोरोना था। क्योंकि गांव में कुछ भी सही कितना भी गांव बिगड़ा हो तो भी 50-100 गाय गांव में उपलब्ध होगी, इसीलिए बैक्टीरिया बीमारियां कम आती हैं। ये साइंस है, ये कोई पूजा पाठ नहीं बता रहे महात्मा, विज्ञान बता रहे हैं तुमको। तत्काल शुद्धि के लिए गाय का गोबर ही श्रेष्ठ माना गया है। तत्काल शुद्धि। अभी यहां लेट्रीन पड़ी थी, हमने उठा के फेंका लेट्रीन को। अब जगह को 1 मिनट में शुद्ध करना है तो केवल गोबर है और कोई उपाय नहीं है। इतनी जल्दी शुद्ध होता है गोबर से वो स्थान। अब सुनिए, लोहा लोहे को, विष को, तो गू को गोबर ही शुद्ध करेगा, यह समझ। और यही हमारी परंपरा है। पहले कच्चे मकान थे, जमीन भी कच्ची थी, तो बच्चों को दस्त हो जाते तो बच्चा तो आंगन में कहीं भी दस्त कर देता था। अब कच्चे मकान में उस जगह को फावड़े से भी खोदने की, खुरपी से भी खोदते थे लोग, निकाल के फेंक देते थे। पर अब कितना खोदें, बच्चे तो दिन भर करेगा, 3 साल तक करेगा, अब कितना खोदेंगे, कुआं खोद देंगे घर में। तो उसी चीज को बताना चाहता हूं, उसके लिए गोबर का उपयोग होता था, गोबर का। इसीलिए गाय होगी तो ये उपयोग होगा, तब ये सम्मान होगा। इसीलिए आपसे फिर गुजारिश करूंगा, संस्कार टीवी पर बैठे हुए लोगों, गाय को पालो, गाय की सेवा करो, गाय के लिए सेवा दो। पक्के मकान ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? आगे चल के बिजली मिलेगी नहीं, आगे चल के बिजली नहीं रहेगी, ये ध्यान कर लेना। पानी और बिजली दोनों मिलेंगे नहीं आगे 10-15 साल बाद, कान खोल के सुनो। और पक्का घर बिना बिजली के न गर्मी में अच्छा है और ना ही सर्दी में अच्छा है। पक्का घर केवल बारिश में अच्छा रहता है, बस। सर्दी झेल नहीं सकता, गर्मी झेल नहीं सकता। सर्दी में हीटर चाहिए, गर्मी में एसी चाहिए। केवल बारिश में 2 महीने, फिर कहां जाएंगे 10 महीने आप? लौट के मैं लिखित में दे सकता हूं आपको, लौट के गोबर वाले घर में ही शांति मिलेगी, वहीं आपको आनंद मिलेगा महाराज। आप कल्पना करिए महाराज, आप आश्रम का, आप यहाँ का वातावरण और अपने बंगले का वातावरण, दोनों में बड़ा फर्क है। आपको बंगले में कुछ वातावरण बनाना है तो आपको वहां साधन बिजली का ही है, बिजली से ही करना पड़ेगा सब। और यहाँ वातावरण हमें नहीं बनाना पड़ रहा है, यहाँ वातावरण हवा, पानी, सूर्य अपने आप ही बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और मनुष्य को सच में कुछ नहीं करना है। प्रकृति ने वातावरण स्वयं बना के दिया मनुष्य के स्वस्थ के लिए, पर मनुष्य ने उस वातावरण को नकारा और बीमार पड़ा, स्वयं बीमार पड़ रहा है। भगवान के बनाए प्रकृति को नकार रहा है, उससे दूर भाग रहा है और बीमार पड़ रहा है। गोलियां खाता है, हर 3 महीने में टेस्ट करवाता है, जर्नल चेकअप करवाता है। क्यों भाई? क्या भाई, किस बात का भय है जो चेकअप चालू है? मतलब भय है, कुछ गलती तो हुई है ना, कोई तो गलती की है। प्रकृति के साथ कहीं तो अपन ने धोखा खाया है,
अपन कहीं तो आधुनिक संसार में प्रवेश करते चले गए। अब साधन सुविधा उपलब्ध है तो चेकअप एक बार नहीं 1,00,000 बार करवाना चाहिए। विज्ञान का खूब लाभ लेना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हो चाहे किसी भी प्रकार का हो। आप विज्ञान का लाभ लें, आधुनिकता का लाभ लें, मॉडर्न समाज का लाभ लें, पर साथ में अपने असली स्वास्थ्य के लिए अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 के कमी होने पर आपको दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल स्वस्थ नहीं कर सकता, फिट नहीं कर सकता।